प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा। श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा चल रही है। कल द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 66 तक के व्याख्यान हो गया था। आज 67वें श्लोक से पारायण होगा। चलिए श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदसि हरति प्रज्ञां वायुर्नावम्भसि। तो इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते, चरतां इंद्रियाणां अपने अपने विषयों में विचरण करती हुई, चरतां इंद्रियाणाम अपने अपने विषयों में चरतां विचरण करती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से, यन मनो अनुविधीयते जिस इंद्रिय के साथ मन अनुविधान कर लेता है, अर्थात मन जुड़ जाता है। इंद्रिय चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि विषयों में जब विचरण करती हैं, जब इंद्रिय चक्षु आदि विषयों में विचरण करती है, उनके साथ लगती है, तब मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, तदस्य हृत प्रज्ञाम, तब वह उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की, जिसकी इंद्रियों में विचरण करती, इंद्रियों में मन लग जाता, तद हृत प्रज्ञा, हुआ उसकी प्रज्ञा का हरण कर देता है। मतलब वह उसकी बुद्धि को परतंत्र बना देता है, बुद्धि की स्वतंत्रता को छीन लेता है। मतलब बुद्धि को भी अपनी ओर कर लेता है। बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाती है। वह जिस विषय में मन लग गया, इंद्रियों का अनुविधान करते हुए, इंद्रियों के साथ में, फिर वह बुद्धि इस योग्य नहीं रहती कि वह यह निर्णय कर ले कि जिस विषय में वह लग रही है वह सारहीन है या सारयुक्त है। तो तदस्य हरित प्रज्ञाम, तब उसकी प्रज्ञा हरण कर ली जाती है, छिन जाती है। ठीक वैसे ही वायुना इव अंभसी, वायुर नौ इव अंभसी, देखिए संधि है यहाँ पर, वायु नौ इव अंभसी। जैसे अंभस, अंभसी माने पानी में, जल में, अंबस शब्द है, अंबस की सप्तमी का एक वचन, अंभसी, जल में। अंबसी नौ नाव है। अब वो नाव जल में पड़ी हुई है। अब जिधर का वायु आएगा उधर ही वह नाव चली जाएगी। तो नाव अपने गंतव्य की ओर चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नाव उस ओर जाएगी। यदि नाव पर नियंत्रण नहीं है तो नाव हवा की दिशा में जाएगी, नियंत्रणहीन नाव उस ओर जाएगी जिस ओर हवा, जिसको हवा का बहाव है। ठीक वैसे ही जब बुद्धि का नियंत्रण मन से हट जाता है तो मन इंद्रियों को अपने अनुसार ले जाता है। यहाँ मन तो हो गया वायु, इंद्रियां हो गई नाव। तो जब तक बुद्धि की नियंत्रण में मन है, बुद्धि विषयों की सारहीनता का बोध कराते हुए इंद्रियों को नियंत्रित रखेगी। बुद्धि कर्तव्य का विवेक कराती रहेगी। लेकिन जैसे ही बुद्धि का नियंत्रण हटेगा मन से, तो मन उस इंद्रिय को स्वेच्छा से वहां ले जाएगा जहां भले ही उसका ले जाना, इंद्रिय को वहां ले जाए जहां उसका ले जाना हितकर नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। तो यह स्थिति कैसे होगी? जैसे जल में अनियंत्रित बिना केवट के, बिना नाविक के जो नाव है वो हवा की दिशा में दौड़ती है।
गंतव्य की ओर नहीं दौड़ जाती। इसलिए बुद्धि का क्षरण नहीं हो जाए, इसके लिए जरूरी है बुद्धि को स्वतंत्र रखना। और स्वतंत्र रखने के लिए मन का भी इंद्रिय के साथ जो जुड़ाव है वो बहुत सघन नहीं होना चाहिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, महाबाहो संबोधन है, महाबाहु शब्द है बड़ी भुजाओं वाले, बड़ी भुजाओं वाला शब्द ये महापुरुष के लिए रूढ़ है। महापुरुषों के लिए महाबाहु विशेषण आता है। तो हे महाबाहु अर्जुन, तस्मात् इन सब बातों पर इसलिए, तस्मात् इसलिए, इस प्रकार, अर्थात इन सब बातों पर विचार करके अस्य सर्वथा निगृहीतानि, अस्य माने उस जिस व्यक्ति की, यस्य असली यस्य, ये तस्मात् यस्य संधि है, तस्मात् यस्य, जिस व्यक्ति की इंद्रियां, सर्वस इंद्रियाणि, जिस व्यक्ति की इंद्रियाणि, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियां सभी प्रकार के इंद्रियार्थों से, हे महाबाहु, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने इंद्रिय के सब प्रकार के भोगों से निगृहीतानि, नियंत्रित कर ली जाती हैं, भोगों से निरासक्त कर ली जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अथवा उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, और दृढ़ बुद्धि वाला अथवा एकाग्र बुद्धि वाला अथवा स्थित प्रज्ञ अथवा योगी हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त संयमी, यस्यां जागर्त भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए संसारी पुरुषों और स्थित प्रज्ञ पुरुष, यहाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति योगी भी पुरुष के पर्यायवाची के रूप में हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब निष्काम कर्म योगी, योगी। तो यहाँ पर दो में तुलना है, योगी और भोगी। संसार के विषयों में अपनी इंद्रियों को लगा करके, उन इंद्रियों के साथ मन को जोड़ करके अविवेक पूर्ण जो भोग में भोगी, जो भोग प्रवृत्ति से संसार में लगा हुआ है वह तो हो गया भोगी। और जो सजग है, जिसकी बुद्धि स्वतंत्र है, जिसका मन इंद्रियों से विरग है, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों से निरासक्त हैं, वो हो गया योगी। उसी को यहाँ पर मुनि कहा गया है। स्थित प्रज्ञ कोई या मुनि, निष्काम कर्मयोगी मुनि साधक। तो मुनि में और सामान्य प्राणी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। या निशा सर्वभूतानां, सभी अन्य प्राणी जो मुनि से भिन्न हैं, योगी से भिन्न हैं, एक तरफ तो योगी है और अन्य एक तरफ योगी से भिन्न प्राणी है। तो सर्वभूतानाम अन्य प्राणी, सभी प्राणियों के लिए, अर्थात अन्य प्राणियों के लिए जो रात है, पहले अनुवाद बताऊंगा, जो रात है उसमें संयमी योगी जागता है। रात सोने के लिए होती है, रात सोने के लिए होती है। अर्थात जिस आत्म तत्व के विषय में, जिस भोग विरक्ति के विषय में अन्य प्राणी सोते हुए रहते हैं, अर्थात अचेतन रहते हैं, उनको भोगों से विरक्ति बेकार लगती है। तो जो औरों की रात है,
अर्थात जिन संसारी लोगों का भोग के अलावा जीवन में उनको कुछ नजर आता ही नहीं, अर्थात भोग व्यतिरिक्त त्यागमय जीवन, निष्काम कर्म योगमय जीवन के प्रति जो सोए हुए हैं, अर्थात वह जिनकी रात है, संयमी तस्याम जागृति, योगी उसमें जागता है। अर्थात योगी उसी त्यागमय जीवन के लिए जागृत रहता है। अर्थात भाव ये हुआ कि सामान्य प्राणी जिन भोगों में रमे हुए होते हैं, सो जाते हैं, उनकी सारहीनता को पहचानने की दृष्टि से संयमी उनमें जागृत रहता है, अर्थात उनको सारहीन समझता है। और यस्याम जागृत भूतानि, और संसारी भाव में, भोग विलास में, भोग ऐश्वर्य में, भोग वृत्तियों में अन्य प्राणी जागते हैं, अर्थात बड़े ध्यान से सार युक्त समझते हैं। सा निशा पश्य तो मुनि, हुए मुनि की रात है। कबीरदास ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, साधु की वृत्ति में, योगी की वृत्ति में और भोगी की वृत्ति में, कबीरदास ने बड़ी सरल भाषा में कहा, सुखिया व्यंग किया है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इन संसारी लोगों की नज़र में, संसारी लोगों की नज़र में, भोगी लोगों की नज़र में, जो संसार के भोगों को ही जीवन का यथार्थ समझते, जीवन समझते हैं, वो अपने आप को सुखी समझते हैं, उनके लिए ये भोग ही सुख है। और साधु की वृत्ति जो कि जागता है आत्मज्ञान के लिए, और आत्मा से, परमात्मा से आत्मा के मिलन के लिए रोता है, उनकी दृष्टि में वो दुखी है। सच्चाई उल्टी है। जो परमात्मा के लिए जागता है वह सच में तत्वज्ञानी, तो तत्वज्ञानी जिसमें जागता है उसमें संसारी सोते हैं, और तत्वज्ञानी जिसमें सोते हैं संसारी इसमें जागते हैं। तो जो सभी प्राणियों की रात है, संयमी उसमें जागता है, और जिसमें अन्य प्राणी जागते हैं, संयमी मुनि उसमें सो जाता है, वो उसकी रात होती है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये जो निष्काम कर्म योगी है, जो संयमी है, उसकी तुलना भरे हुए समुद्र से करते हुए गीताकार भगवान व्यास कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्रम, एक समुद्र। कैसा समुद्र? जो आपूर्यमाण है, जो पूरा का पूरा भरा हुआ है। आपूर्यमाण सब ओर से भरा हुआ है, अचल प्रतिष्ठा वाला है। जो अचल मतलब जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी मर्यादा कभी टूटती नहीं। कितना भी पानी आ जाए, सागर पर बहुत कोई असर नहीं पड़ता, सब समा जाता है। हजारों नदियां गिरती हैं, समुद्र वैसा का वैसा ही अपने गर्त में सब नदियों को समा लेता है। तो जिस प्रकार भरा हुआ अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र, और उस समुद्र में आपह, जल स्रोत, नदी नाले, जितने भी जल के संसाधन स्रोत हैं, वो सब प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन तमाम जल स्रोतों के प्रवेश के बावजूद उस समुद्र की स्वरूप में कोई बहुत अंतर नहीं होता। उसकी मर्यादा वो अपने में सब समा लेता है। उसका दिल, हृदय है ही इतना विशाल, है ही इतना गहरा, जितना जल आएगा, जितना आएगा, सब उसके अंदर समा जाएगा।
ठीक वैसे ही तद्वत, जैसे ये घटना है तद्वत ठीक इसी तरह तद्वत कामा, यदवत के साथ तद्वत, जैसे तद्वत वैसे, उसी के समान। कामा यम प्रवचन सर्वे, जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ है, तमाम सारे कामनाओं की पूर्ति के लिए कहे गए भोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं, मतलब भोगों को भोगता हुआ भी स शांति मापनोति, वह शांत रहता है, मतलब भोग उसको विकृत नहीं करते हैं। न सुखों के प्रति उसका कोई राग होता है और न दुखों के प्रति उसका कोई द्वेष होता है, न कोई चाप न कोई दुराग। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। तो किसी से मित्रता नहीं और किसी से बैर नहीं, राग द्वेष नहीं। जितने भी भोग आ जाए भोगता है, वह भी आंखों से रूप को देखता है पर रूप में आसक्त नहीं होता। वह भी जिह्वा से स्वाद लेता है लेकिन स्वाद में आसक्त नहीं होता। वह कानों से शब्द सुनता है लेकिन शब्द उसको रिझाते नहीं हैं। वह त्वचा से स्पर्श करता है लेकिन वह उसमें आसक्त नहीं होता। मतलब उसकी स्थिति होती है कि वो इनके बिना स्वतंत्र रहता है। भोग आते हैं, भोगते हैं और भोगता हुआ भी वह भोगों से निर्लिप्त रहता है। स शांत मापनोति, इसके चित्त की शांति नहीं जाती, वह शांत रहता है। वही ना, राग देश में युक्त रहता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, न काम कामी, लेकिन कामी, कामनाओं की कामना करने वाला जो कामी व्यक्ति है, जो भोगी व्यक्ति है, वह अनुकूल भोग होने पर तो उनके प्रति राग रखने लग जाता है और प्रतिकूल होने पर द्वेष लग जाता है। सुखों में तो मत वाली स्थिति हो जाती है चित्त की, किसी को गिनता नहीं है, और दुख आए तो बिल्कुल दब जाता है। ये कामी की। लेकिन जो योगी है वो समरस रहता है, समुद्र के समान। ठीक है ना। तो समुद्र में जिस प्रकार जल स्रोत गिरते हैं, लेकिन समुद्र की अचल प्रतिष्ठा पर उन तमाम सारे जल स्रोतों के द्वारा आने वाले जल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसी प्रकार जो योगी व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, वह भोगों को भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। भोगों को भोगता हुआ भी वह भोगों में लिप्त नहीं होता, लेकिन काम और वह परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन काम कामी, कामनाओं की कामना करने वाला भोगी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इसलिए विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। इसलिए जो पुमान, सर्वान पुमान, जो पुमान, जो मनुष्य, जो पुरुष, सर्वान कामान, सभी प्रकार की कामनाओं को विहाय छोड़कर, सभी प्रकारों की भोग इच्छाओं को छोड़ करके, निष्प्रिय चरति, बिना किसी प्रिया के। ठीक है, कोई जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी हुआ भी मना, कोई चिंता नहीं। जो है वो सब ठीक है। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कृपा से हो रहा है। इसलिए संपन्नता या विपन्नता दोनों की कोई परवाह नहीं करते, निष्प्रिय रहता हुआ, निर्मम, कोई उसका अपना नहीं, अखिल ब्रह्मांड उसका अपना है, सब उसके हैं, वह सबका है। उसकी चेतना किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ती, वो निर्मम रहता है, सर्वव्यापक। तो निर्मम निरहंकार, उसको अपने अस्तित्व का अहंकार, अपने जो है सूक्ष्म आदि शरीर या स्थूल आदि शरीर का के प्रति कोई अस्तित्वाभिमान नहीं होता। स शांति मधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालोपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति।
हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है, इसी को ब्रह्मावस्था कहते हैं, इसी को योग अवस्था कहते हैं, यही मुक्तावस्था है, जीवन मुक्ति यही है, ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, ब्रह्म जैसा हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लिया, स्वरूप बोध जिसको हो गया, निरासक्त हो गया, तो इस निरासक्त होने की स्थिति यही ब्राह्मी अवस्था है, यही मुक्ति अवस्था है, यही। ये पार्थ, इस अवस्था को प्राप्त करके फिर मोहित विमोहित नहीं होता प्राणी, फिर कुछ नहीं होता, दुनिया के दुख दर्द उसको व्यथित नहीं करते, दुनिया के सुख सुविधाएं उसमें उन्माद पैदा नहीं करती। अनुकूलता और प्रतिकूलता सब में एक रस होता है, यही ब्राह्मी स्थिति है। ये पार्थ एनाम प्राप्य, इस स्थिति को, इस उच्च अवस्था को प्राप्त करके न विमोह्यति, फिर वह मोहित नहीं होता, उसका कोई जुड़ाव लगाव या दुराव विषयों के प्रति नहीं होता। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब तक देह है, अभी जो भोग्य कर्म कुछ शेष रह गए हैं, उन शेष कर्मों को भोगने के लिए देह तो रहेगी। स्थित्वा श्यामंत कालेपि, और इस जीवन मुक्ति की अवस्था आ गई। अब नए कर्म बंधन के लिए नहीं होंगे, जो पुराने कर्म हैं उनको केवल भोगने के लिए ये देह है। अब जिस प्रकार ये देह जब तक रहेगी, पुराने भोगों को भोगने के लिए उनको भोगती रहेगी। स्थित्वा श्याम अंत काले, और अंत में जब भोग पूरे हो जाएंगे देह से भोगने योग्य, तब देह का विनाश हो जाएगा और अंत काल हो जाएगा, तो पूरे ब्रह्म निर्माण रखे हुए ब्रह्म में समाज, ब्रह्म में निर्माण हो जाएगा, ब्रह्म में व्याप्त हो जाएगा। ब्रह्म में निर्माण कहते हैं समाज, बुझ जाना, उसका स्वयं का अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन हो जाएगा, स्वयं का अस्तित्व बुझ जाएगा। यह अत्यंत मुक्ति हो गई। फिर जन्म कर्म बंधन का बंधन उसका नहीं होगा, ब्रह्म यहाँ पर पूर्ण मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्मविद ब्रह्म हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्ति के बाद में जो ब्रह्म निर्माण अधिगच्छति, ब्रह्ममय निर्माण को, ब्रह्ममय विलीनता को अंत में प्राप्त कर लेता है, और ये जो जीवन चक्र है उसका जन्म मृत्यु का, वह समाप्त हो जाता है। यह जो हजारों वर्षों से, युगों से उसकी जो जीवन यात्रा चल रही थी शरीर और इंद्रियों और भोगों के साथ, उस यात्रा का समापन हो जाता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार जीवन मुक्ति से और परम मुक्ति की ओर प्राणी बढ़ जाता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग है, यह स्थित प्रज्ञता के लक्षण भी पूरे हुए। तो आपके सिलेबस में यही इतना सा ही है, और 3 बिंदु पर आपको ध्यान देना है। आत्मा की अमरता पहले चरण में है, निष्काम कर्मयोग, और तीसरा बिंदु है इसका स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये प्रश्न में भी आते हैं और व्याख्या में भी आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।